बदतमीज था टुकड़ी होता है। मैं 2019 में आपके दरमियान में आया और उस वक्त मैं इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया था, जबकि अवैसी साहब से मैंने गुजारिश की कि बिहार में मुख्तलिफ मकामात पे इलेक्शन लड़ाऊंगा, इससे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आपकी बसीरत अफरोज नजर थी। उन्होंने कहा अख्तर साहब, बिहार में पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी एक सीट पर तो आप लड़ेंगे, अगर आप न लड़ेंगे तो कोई न लड़ेगा। और बचत मजबूरी के, चूंकि मैं कुछ अदामन में दूसरे को टिकट दे चुका था, बहादुरगंज से लोगों का काफी इसरार था और अमोर से भी। मैं पटना लौटा और खबर किया कि अमोर के भाइयों से कहिए, उस वक्त बड़ा शाकिर साहब भी हमारे सरगर्म रहते थे, कि बुलाइए इन लोगों को, मशवरा करते हैं अमोर में क्या हालत रहेगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आप नॉमिनेशन कीजिए, इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 52,000 वोट लाया हूं, लोग मुझे जिताएंगे। जब मैं कुलिया बस्तियों में आया तो खाट पे लेटे हुए बूढ़ों को, मस्जिद में मुलाकात हुई बूढ़ों से, और मैंने जब अपनी फरियाद रखी तो कहा यह जाता था कि बूढ़े लोग कांग्रेसी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे बड़ी तकवीत मिली जब इन लोगों ने कहा कि जाओ अपने सुरजापुरियों को संभालो, हम कुलिया लोगों ने तुम्हारे बारे में एक तरफा तौर पर फैसला कर लिया है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जैसा इन बुजुर्गों ने कहा ऐसा ही हुआ। मेरे भाइयों, मैंने गौर किया कि अमोर वैसा की बदहाली की वजह क्या है। मैं इस मकाम पे पहुंचा, एक लफ्ज अरबी में असबियत, असबियत कहते हैं वसूल और ज़ाब्ते को छोड़कर किसी का साथ देना। एक असबियत यहां थी, कोई कुलैया था, कोई सुरजापुरी था, अमोर का बाशिंदा था, के बारे में फिक्र नहीं थी, जात के बारे में हमने कहा ये असबियत के सड़े हुए लाश को दफना दो, इंशाअल्लाह एक नया अमोर पैदा होगा। और आज अल्लाह का शुक्र है, वो पूरब का एमएलए पूरब पश्चिम नहीं आता, पश्चिम का एमएलए पूरब नहीं जाता। खादिम है जिसने पश्चिम की दूरियों को समेट कर रख दिया। नतीजा ये है कि आज जितना मैं सिरसी को जानता हूं उतना रामनगर को भी जानता हूं, जितना मैं टीयरपाड़ा को जानता हूं उतना ही अधांग बकड़ा से लेकर मैं बौलान और अनगढ़ को भी जानता हूं। सब जगह के मसाइल का मैंने बगौर मुताला किया। मैंने नदियों की तबाही देखी, नदियों के लिए स्कीम बनाया, और बकरा में अभी आपका पुल सैंक्शन करवा दिया बलुआ घाटी में, और टेंडर भी हो गया है, टेंडर वाले को नोटिस किया गया है। आपका पुल की वजह से सोनापुर का जो पुल था उसको भी 16 करोड़ नदी बहती है। जितना तमाशा और कटाव करती है, गिरिया में मास्टर अब्दुल्ला साहब का घर के पास जाके देख लीजिए कि मैंने रसेली हो, बनगामा हो, इन जगहों पर जितना काम मैंने करवाया आज से पहले किसी एमएलए ने भी झांकने का काम नहीं किया था। मुझे खुशी हो रही है आपकी खिदमत करते हुए, क्योंकि आपने मुझे बड़ी इज्जत दी है। इसी सरजमीन पर आपका एक बड़ा हॉस्पिटल हम लोगों ने सैंक्शन करवा दिया है। अभी भाई जनाब सरोवर साहब के पंचायत में भी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। मैं लगातार
लगातार वॉल्यूम तेज करो। लगातार मैं आपके अमोर की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। अमोर हाई स्कूल में नए बिल्डिंग सैंक्शन हो गए हैं। अमोर की तकदीर और तस्वीर बदले, इसके लिए मैं रातों दिन एक कर रहा हूं। जो लोग मंत्री बन गए और महानंदा में पुल बनाने की बात होती थी तो बोलता था कि सरकार कितना पैसा छेमिया, लेकिन अख्तरुल ईमान ने असेंबली में पहुंचकर कहा, मेरे लोगों से टैक्स लेते हो, पटना को सजाते हो, नालंदा को तरह संवार रहे हो। हम सीमांचल के लोग हैं, 5 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर तय करते हैं। हम गुलाम नहीं है, हम हिस्सेदार हैं। और जानते कैसी लड़ाई हमने लड़ी? लड़ाई लड़ी कि बाजू पकड़ असल के जैसे मुझे आउट कराया गया। मुझे खुशी हुई कि मैं अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे खुशी होगी मेरे जिस्म का खून बह जाए और मेरी कौम को भला ये हुआ कि आज मस्तान साहब के लिए मैं किशनगंज नजदीक कर दिया। मैं समझा बूढ़ा आदमी होते हुए दिक्कत होती है, सड़क पर जाता तो धक्के खाता है। मैंने गर्चे उसने मेरे रास्ते में कुएं खोदे हैं, मैंने उसके लिए सड़क हमवार कर दी। मारंदा में 200 करोड़ का पुल बना दिया। और गरिया रसैली पथ, गरिया रसैली होते हुए कस्बा तक जाने वाली पथ, 3 सैंक्शन पुल 5 साल 7 साल से रुके हुए थे। मैंने कहा, सबा जफर साहब, मेरे से दुश्मनी करो आप, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दुश्मन। आज उसको भी मैंने 2 पुल 4 जाना आना शुरू हो गया है और बम्माधार का पुल भी अनकरीब शुरू हो जाएगा। मैं अमोर बैसाखी तस्वीर बदले, इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। रारिया ढाका को लेकर बड़ी परेशानी है। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, चूंकि ये कौन लोग हैं पहचानिए इनको। लोग हैं जो लोग ये समझते हैं कि पूरे अधांग में तो वोट अख्तरुल ईमान का है, तो ये वोट हमको देगा नहीं। एक साजिश कर रहे हैं। सड़क 1 किलोमीटर सड़क 3.5 करोड़ उसका तय कर दिया। ऊपर इंक्वायरी हो गई, अररिया वाला सड़क जिसको लेके बहुत हंगामा कर रहे हैं लोग, और उसको फिर ऊपर से इंक्वायरी उसमें कटौती हुई है। 1 किलोमीटर सड़क 1 करोड़ में बनती है, लेकिन कुछ लोग ठेकेदारी की लालच में इंजीनियर को लालच देकर कुछ एस्टिमेट बनवा लिया, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। लेकिन अभी कहा है कि वो लोग इलेक्शन बाइकआउट करेंगे, किसको वोट देंगे उनकी आजादी है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए ये मामला तय होना चाहिए। शायद के सड़क के मरम्मती का काम भी शुरू हो गया है, हुआ है ना। मैं लगातार, मैं उन बेखबरों में नहीं हूं, मैं आपकी एहसान तले दबा हूं। मेरे भाइयों, मैं इस एहसान चुका पाऊंगा, मेरी नस्ल आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं कि इस वक्त मुल्क बड़े अजीब और गरीब हालात से दो चार है। मुबारकबाद दीजिए एक शख्स को, जनाबे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी को। मोइन साहब मर गए तो अपने बेटे को टिकट दिया था, लेकिन यहाँ अवैसी साहब के इंसाफ के लिए लड़ता है। 2000 किलोमीटर हैदराबाद की में धूल और सीमांचल में धूल के सुकून नहीं है। ये गलियों में फिर इस मजनू को पहचानो, ये साहबे जुनू कौन है, इसको दर्शाता है कि ईमान का रिश्ता, आपसे मिल्लत का रिश्ता, इस मुल्क में होने की वजह से आप यहाँ वतन होने का रिश्ता। तो गरीब को देखा, उनकी आंखें नमकीन हो गई थी, उनकी आंखें गमगीन हो गई थी, और उन्होंने तय किया, अख्तरुल ईमान आप आगे बढ़ो, सीमांचल के लोगों की दर्द को समेटने के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ाई लड़ूंगा। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने न सिर्फ पार्लियामेंट में सीमांचल का तस्करा किया,
बल्कि सीमांचल को दफा 371 स्पेशल ग्रांट में स्पेशल यंत्र तैयार हो जाए, उसके लिए आवाज उठाई। मैं मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का ममनून हूं कि तस्लीमुद्दीन से कोचा दमन का नाम नहीं आता, बोलता अमोर का विधायक लड़ रहा है। इसलिए आज मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, वोट तो आपने दिया है, देंगे ही, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे, बोलेगा कि अमोर का विधायक हथौड़ी मार जीत गए। इसलिए इस जीत में आप और हम बराबर के शामिल हैं। मेरे भाइयों, आज मैं देख रहा हूं बहुत वाले को सुनो, हमने और आपने हमने बार बार ये तलवार कांग्रेस को दी और हर बार कांग्रेसियों ने हमारी गर्दन काटी। बाबरी मस्जिद में अगर मूर्तियां न बैठाई गई होती तो बाबरी मस्जिद टूटती, नहीं बैठाई जाती, हिंदू मुसलमानों की दोस्ती टूटती। इसके माने ये है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में और हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? याद है ईदगाह में नमाज पढ़ने लोग मुरादाबाद में, और उसमें गोली चलाई। यूपी में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। मीरठ में, हाशिमपुरा में हमारे लोग मजदूरी कर रहे थे, हंडन नदी के किनारे एक सीने पे गोली किसने चलाई? कांग्रेस ने। पता है यही बिहार में, भागलपुर में हमारे नौजवानों को काट काट कर दफना दिया, उसके सीने पर गोभी की खेती किसने की? कांग्रेस ने। बेशुमार नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाया, कांग्रेस ने। ये तो कांग्रेस पार्टी रही। लेकिन देखो एमपी का 3-4 काम होता है। पहला काम, सदन में देश हित में, जनहित में, क्षेत्र के हित में कानून बने, और अगर गलत कानून बने उसकी मुखालिफत करे। क्या कभी ये काम जावेद ने किया? देश के पैसा से जो बजट बने उससे विकास करे, जावेद ने किया? जो लोक कल्याणकारी फलाई स्कीम आए, अफसरों पर दबाव डालकर जमीन में उतारे, कभी फ्लड का मामला हुआ, कटाव का मामला हुआ, कभी जावेद सामने में आया, जनता के दरमियान में आए, उसकी दुख सुख की बात सुने और उसको आगे बढ़ाए, कभी किया? ये 4 काम में एक भी काम किया तो वो जीरो है कि नहीं है? तो जो जीरो है वो हीरो बन सकता है। उसकी जमानत जब्त कर दोगे? जमानत जब्त कर दोगे ना? उसकी बात कर देना है जमानत जब्त। अब आओ दूसरा, एक नटवर लाल आया है, और मुजाहिद समझकर गलत फहमी में मत रहना। मुजाहिद के माने होते हैं कोशिश करने वाला। मुजाहिद आजादी, आजादी के लिए कोशिश करने वाला। मुजाहिद इस्लाम, इस्लाम के लिए कोशिश करने वाला।
ये मुजाहिद आजादी नहीं है, ये मुजाहिद आवाम नहीं है, ये है मुजाहिदुल मोदी, ये मुजाहिदुल मोदी, ये छोटा मोदी है। और अभी कहा इंजीनियर साहब ने कि 3 महीना पहले बोलता था बीजेपी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। 3 महीना में उसके हार्ट की सर्जरी हो गई, हृदय परिवर्तन हो गया। आप क्या कर रहा है कि माए बाप कोई उपाय मेरा तो है नहीं, मेरा गुरु नीतीश कुमार चला गया मोदी के पास, तो मुझको भी जाना ही होगा, टिकट तो कैसे मिलेगी नहीं। अब क्या कहता है, मोदी को लाओ हमको बचाओ, मोदी को लाओ हमको बचाओ। ये दोगलापन है कि नहीं है? तो दोगला का भी लीडर हो सकता है। अच्छा एक बात बोलो, मोदी का नाम याद आता है तो गोधरा की याद आती है। गोधरा में क्या हुआ, जुल्म की दास्तान कहते हुए आंखें नमनाक होती मेरे अजीजों। गोधरा में शैतान और इबलीस भी शर्मिंदा हो गया। बाप के सामने में, भाई के सामने में, माओ के सामने में उसकी बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया। याद है क्या? दूध पीते बच्चों को आग में नहीं डाला? क्या बिल्किस के जानियों की सरपरस्ती नहीं की मोदी ने? तो मुजाहिद को कह दो कि तुझे अगर कुर्सी प्यारी है तो तू अपने घर के बेटियों को गोधरा वालों के हवाले कर सकता है। हम सीमांचल के रहने वाले हैं, बेटियां जहर खाकर मर सकती हैं, हम गरीब हैं, जमीन बेच सकते हैं, तुम्हारी तरह जमीन का सौदा नहीं कर सकते। ये कह दो इनको, ये बताओ। ये आता है बड़ा ईदगाह तो जगाता है हरा झंडा, मोदी है। आज जाता है दूसरे टोला में तो कहता है लाल झंडा, हम तो कुछ भी हैं, मोदी ही को ना प्रधानमंत्री बनाएंगे। या नीतीश वहां मोदी। इस दोगले को अपने गठबंधन का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं है। रात को आया था और हम ही को कह रहा था बांग्लादेशी। और वो क्यों कह रहा था बांग्लादेशी कि कोचादमन से आके यहाँ लड़ गया है। तो तुम कहां से आए हो जी? जब तुम कोचादमन के आदमी को बांग्लादेशी कर सकते हो तो तुम्हारा मोदी जो कह के गया 4 दिन पहले कि सीमांचल में घुसपैठिया रहता है, तो तुम उसकी पैरवी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज से हफ्ता दिन पहले या 10 दिन होगा, एक लीडर आया वहां पर और बोला, क्या बोला, जदयू के नॉमिनेशन के जलसे में क्या बोला कि न यहाँ आदाब चलेगा न सलाम चलेगा, या सिर्फ जय श्री राम चलेगा। बोला कि नहीं बोला? तो सुनो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर है क्या? हम राम भक्तों को कहते हैं राम के आदर्शों का पालन करो, देश में शांति स्थापित हो जाएगी। राम का आदर हम भी करते हैं, लेकिन तुम रहमान के बंदों को सलाम करने से रोकोगे, तुम्हारे बाप की मजाल नहीं है। जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना हमारा है, ये हमको कहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये लोग वही काम करने वाले हैं। सीए का काला कानून मुसलमानों के खिलाफ बना कि नहीं? तलाक शरीयत पर हमला था कि नहीं? 370 मुसलमानों के खिलाफ की नहीं? सब में मोदी का साथ नीतीश ने दिया है। जो हमारा मस्जिद का दुश्मन वो हमारा दुश्मन है कि नहीं है? जो गोधरा में हमारी माओ बहनों की इज्जत टूटी वो हमारा दुश्मन है कि नहीं है? मेरे दुश्मन का जो साथ दे उस दुश्मन को वोट दोगे? नहीं दोगे। तो चलो, ये तीनों चैप्टर समाप्त हो, दोनों चैप्टर समाप्त हो गया। कांग्रेस की जमानत जब्त करोगे, जदयू को मोदी को वोट नहीं दोगे, लेकिन कुछ सब आदमी है यहाँ भी 2-4 ठो कि पहले तो हम लोग जदयू में आ गए थे ना भाई, अभी ना भाजपा में चला गया। एक तो खालिद नाम से एमएलसी है, खालिद साहब एमएलसी, वो बेचारे की जमीन उमीन कहीं है नहीं, वो माली सुलिस खुशामद करके अपना एक मेंबर बन जाता है। मदरसे के टीचरों को कहता है कि देखिए मोदी क्या कोई मामला फंस गया तो मुजाहिद ना काम करेगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, तू अपना जमीर बेच ले। मोहम्मदी जमात को अबू लहबी जमात की कभी दावत देने की तो शरारत न कर, वरना तेरी औकात में बता देंगे। यहाँ पर लोगों समझ नहीं आती उनको, अपना जमीर बेचे हो, दूसरों को वरगला रहे हो। कहते हो कि नीतीश ने तनख्वाह दे दी, नीतीश ने टीचर बहाल कर दिया, नीतीश ने मदरसा को पैसा दिया, नीतीश ने अपने पिता के घर से दिया। ये आज 20 साल से हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में हाई स्कूल पास करता है, टीचर बहाल नहीं किया। मुजरिम कौन? नीतीश है कि नहीं?
तो रिलीफ का एक बोरा मूढ़ी लाके दिया, ताली बजाते हो, अब पूरा घर जलाते हो तो गाली नहीं दोगे? 20 साल तक जिस नीति से हमारे बच्चों को जाहिल पर रखा है, उसकी शरारत को हम पहचान चुके हैं, उसकी हिमायत कभी नहीं की जा सकती है। कुछ तो बोलता है कि हम लोग पहले आ गए थे जदयू में, तो मैंने कहा रे भाई, दुकानदार से रिश्ता अच्छा है, दुकानदार घटिया सामान बेचे तो उसको दुकान बदलोगे कि नहीं बदलोगे? अगर ये कसाई बकरा जबा करता था, अब बकरा छोड़ के अब वो कहता कि नहीं काला जानवर हम काटेंगे, बकरा नहीं काटेंगे, तो कसाई का दुकान बदलोगे कि वैसे खरीदोगे? दो चार तो है इधर बोलता दुकानदार कुछ भी काटे, हमको जानवर से कोई लेना देना नहीं, दुकानदार से हमको दोस्ती है, हम काला जानवर ही खरीद के लाएंगे। तो ऐसे हराम और हलाल की पहचान न करने वालों को उनके हाल पर छोड़ दो। अच्छा, मुझको जिता के एमपी बनाना चाहते हो ना आप? एमपी बनाना चाहते हो, लेकिन एमपी तो मैं जब तक रहूंगा आपका काम होगा, लेकिन उसके बाद भी तो मेरे नस्लों को एक एजाज मिलेगा कि इनका बाप जाकर वहां एमएलए बन गया था, मेरे बच्चों पर भी तो आपका एहसान होगा ना। वो एहसान का बदला कैसे चुकेगा? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अख्तरुल ईमान को अगर आपने एहसान करके इनके नस्लों पर एहसान किया है, तो मैं भी आज उस जगह पे खड़ा हूँ, आपने मुझे जिताया तो आपके नस्लों का फायदा होगा। क्या होगा फायदा? ये चारों एमएलए भाग गए, नीतीश जी ने मुझे मंत्री बनने के लिए कहा, मैंने कहा मंत्री नहीं बनूंगा, कहा पार्टी छोड़िए और मंत्री बन जाइए, मैंने कहा नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ूंगा। दूसरा मामला यह है कि कांग्रेस वालों ने 2019 में भी अब की बार भी मुझे टिकट देना चाहा, मैंने कहा मैं आपका टिकट नहीं ले सकता। आखिर ये बताओ, आदमी मंत्री बनने के लिए मालिश करता है। सबा जफर साहब भाजपा में चले गए, मैंने कहा आपके अब्बा इतने नेक, भाजपा में आप गए, आपके अब्बा जान को बड़ी तकलीफ होती होगी, वो मंत्री बनने के लिए कहाँ चले गए? लेकिन अख्तरुल ईमान को देखो, सबा जफर के मुकाबले में माली एतबार से मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन ईमानी एतबार से अल्लाह ने इतनी तवानाई दी है कि मंत्री का ओहदा भी मेरे कदम को न डगमगा सका। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी जमाना शहादत के असबाब थे। और मैंने क्या किया? मैंने ये कहा कि मैं एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाऊंगा, अपना तो भला कर दूंगा, अपनी कौम अपनी मिल्लत अपने इलाके का भला न कर सकूंगा। वो भलाई क्या है मैं आपसे पूछता हूँ, ये बोलो बिहार में यादव का लीडर कौन? बोलो लालू यादव, अरे बोलो जो आता है, लालू यादव। पासवान का लीडर कौन? अच्छा, कोयरी कुर्मी का लीडर कौन? मल्लाह का लीडर कौन? अच्छा एक बात बोलूं, सबका लीडर है ना। अगर अवैसी साहब को हैदराबाद में हम लोग रहने दें और मैं भी उसकी पार्टी में न रहूं, तो बोलो आपका लीडर कौन? ये जुमला कोई नहीं है, दिल को तकलीफ पहुंचाता है। अगर तकलीफ पहुंचाता है तो सुन लो, सर न हो अगर जिस्म में तो वो लाश है, जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो गांव बर्बाद है, और जिस जमात का कोई लीडर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। अब हम लाश बन के नहीं रहना चाहते, उसका नतीजा है अपनी लीडरी नहीं होने के नतीजे में जिस दिल्ली में लाल किला पर परिंदा उड़ने से घबराता था, आज वहां पर हमारे नमाजी को लात से मारा जा रहा है। जब से मोदी आया है ये खौफ तारी है, कहीं दारियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के हजाब फाड़े जा रहे हैं, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है, मस्जिदों के मिंबर और मेहराब तोड़े जा रहे हैं। हद ये है कि नमाजी को लाश से मारा जा रहा है। ये क्यों? इस सियासी बेवजनी का नतीजा। अख्तरुल ईमान एमपी नहीं, आपको क़यादत देने के लिए आया है, बिरसा असदुद्दीन अवैसी का बाजू पकड़कर अपनी कौम को उठाने के लिए आया है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो सुन लो, इन खूनी हथेलियों को छोड़ दो, और तीर का निशान हकीकत में तीर नहीं है। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में नरेंद्र मोदी का फूल है। अब इसको समझ चुका है सीमांचल का नौजवान, इसलिए हर कोई अब ये कहता है फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में फूल है। तो क्या कह रहे नौजवान कि फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की जो हिंदू और मुसलमानों में दूरी पैदा करे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे।
किशनगंज के जन ने खाई है कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। तैयार है आप? आइए अब हम एक नारा लगाते हैं, पार्टी का नारा है, आपने तय कर लिया भाइयों। एक बात जान लो, कल से क्या होगा, कल से कैंपेन बंद हो जाएगा। अभी मुखालिफ पार्टी के लोग जान पहचान क्या लागों के लिए लाखों लाख रुपए लाके रख रहे हैं। जिन लोगों ने लूटा है वो बांटेंगे आपको। अख्तर ईमान तो कभी बीमारी के नाम पर यहाँ कैंप चलाया, कभी यहाँ पर रिलीफ का काम किया, कभी बीमारों को अपने यहाँ रखता है। मेरे पास मेरे भाई लूटे हुए पैसे नहीं है, और जो लोग लूट के पैसे ला रहे हैं, इन लूटे हुए लोगों के पैसे को लूट लो। मुफ्ती बाबुद्दीन साहब है, उनसे फतवा ले लो कि चोर को पीटना सवाब है, शरीफ को धक्का देना गुनाह है। इसलिए ये लूट के लाए हैं पैसे, इनके पैसे लूट लो, पेशाब खाना बना दो, पाखाना का घर बना दो। इन नापाक पैसे की बुनियाद पर कभी किसी को वोट देने का काम मत करो। अब क्या करेंगे? ये गुनाह मैंने और किया है, ये गुनाह मैंने ये किया है कि मैंने चौधरियों के खिलाफ गरीबों को जगा दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब पहले का एमएलए साहब था, बैठक में सिर्फ बड़ा सब आदमी की बैठक में बैठता था, या अख्तर ईमान तो सब क्या चला जाता है। गरीबों के अच्छे बदन पर कपड़े हों तो अमीरों के बदन में कुछ नोचनी होती है, उनको और नोचनी पकड़ा देनी है। और यही लोग क्या करेंगे, पैसे लेकर कहेंगे अरे अख्तर ईमान की तो हवा थी मगर खत्म हो गई। हवा उस बार भी हम किशनगंज से जीत के आए थे, हवा हमारी थी, है, इंशाअल्लाह रहेगी। इनकी अफवाहों पर आने मत देना। आओ जो हम आपके नस्लों को देके जाना चाहते हैं, मैं जो अल्फाज दोहराऊं वो दोहराइएगा आप। कांग्रेस, राजद, भाजपा सबने हम लोग को चोट दिया कि नहीं दिया? कांग्रेस ने मस्जिद तोड़ी, बीजेपी ने गर्दन काटी, जदयू ने बीजेपी का साथ दिया, कांग्रेस और राजद ने भी 12 लाख कुलिया की नौकरी होनी चाहिए थी, 19,000 सिर्फ 6,000 नौकरी दिया। सबने छोड़ दिया कि नहीं? तो जो जुमले मैं बोलता हूँ जुमले दोहराओगे, आवाज में मर्दानगी दिखनी चाहिए, मुट्ठी खुली बंदी हुई होनी चाहिए, आप बाजू आसमान की तरफ होना चाहिए। जिनके बाजू टूटे हुए हैं कोई बात नहीं, जिनके बदन में बाजू है उठाओ बाजू अपने, उठाओ, बोलो सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, पतंग का निशान, बैरिस्टर सऊदीन अवैसी, अमोर के किसान और जवान, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अब मैंने बिना काफी निहाल से 2 मिनट का वक्त है, निहाल को दिया जाता है कि अपना गाना सुनो। वक्त की किल्लत है इसलिए जल्द में बोल रहे हैं। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, कांग्रेस के पीछे मत दौड़ो, तुम MIM के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो बीजेपी हम सबका दुश्मन है, देखो बीजेपी हम सबका दुश्मन है। सोचो ये आपस में हमको लड़ाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला
घर से हमें निकालेगा। नौजवान होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर न तुम घोलो। मोदी जी को कहते हैं कि मीठे सीमंचल में ये जहर न तुम घोलो। जब भी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं छूटता है जो बनी होकर भी भोली से। मोदी जी होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अब मेरे भाई, जिस महबूब मीनार शहर हिंदुस्तान आपकी नजर के सामने है, मैं ज्यादा देर आपके बीच नहीं रहना चाहता। मैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भले ही देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन पूरे देश की गरीब मजलूमों और बेबसों बेकसों की उम्मीद की राजधानी है, उसका नाम हैदराबाद। और वहाँ के अलग कोई वकील है, उनका नाम मैं ईश्वर के साथ हम सबों के दिलों के धड़कन बेसहारा मजलूमों की एक उम्मीद जनाब ईश्वर के साथ इस्तेमाल करता हूँ। सूरज सितारे चांद मेरे साथ रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कोई कह दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शे नशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन असम्बली वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज, मोहतरम जनाब आप शरीक मोतमद बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच पर बैठे हुए बिहार के सेंट्रल ऑब्जर्वर रुकन असम्बली जनाब माजिद साहब, मुजफ्फर साहब, मौलाना इमरान साहब, अफसार साहब, मोहतरमा नुजत परवीन साहिबा, मोहतरमा सदफ साहिबा, डॉक्टर अब्दुल साइम साहब, मुखिया इंतखाब साहब, मुखिया लाल साहब, मुखिया बांके साहब, मुखिया अहमद साहब, सनावर साहब और जनाब मुखिया मुख्तार साहब और मेरे तमाम मंजलिसी रुफ़क़ा, हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की
आपका बेहद शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आए और बावजूद इसके कि शदीद धूप है, आपकी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आना इस बात की गवाही है कि इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख को आप तमाम एक होकर अपना एक एक वोट अख्तरुल ईमान की कामयाबी के लिए पतंग छाप पर बटन दबाकर आप यहां से एक नया इनकलाब बर्पा करेंगे। मैं आराम से मैं ऐसा शुरुआत में ही आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि मुझे ये एजाज हासिल है कि जब मैं रुकने पार्लिमान बनकर दिल्ली गया था तो उस वक्त शायद मेरी दूसरी मियाद थी जब मुझे सीमांचल के गांधी मोहतरम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के साथ बैठने का और बात करने का मौका मिला। और मैं एक नया रुकने पार्लिमान था, मुझे जनाब तस्लीमुद्दीन साहब से बहुत सी चीजों पर बात करने का मौका मिला और मैं ये समझता हूं कि ये सरजमीन की खुशकिस्मती रही कि अल्लाह ने मोहतरम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को यहाँ की गरीब आवाम की एक आवाज बनाकर उनको आपका नेता और आपका लीडर बनाया। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ मोहतरम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की खिदमात को, उनकी कुर्बानियों को, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी खबर को नूर से भर दे और अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को तौफीक दे कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को हम रायगा जाने ना दें। जिस तरह उन्होंने बेबाकी के साथ सीमांचल की सरजमीन के इंसाफ की लड़ाई लड़ी, अल्लाह हम तमाम को ये तौफीक दे कि हम हमारे मरहूम कायदीन के ख्वाबों को पूरा कर सके। और मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि कल मैं डगरवा में भी बताया था कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार बड़ी इज्जत करते हैं। और अभी अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मेरे वो सियासी उस्ताद थे, और जब विधानसभा का चुनाव आया और तस्लीम साहब के फर्जन ने रात मुझसे बात की और कहा कि असद साहब कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप हमारा साथ दीजिए। मैंने जनाब माजिद हुसैन साहब को एमएलए को कहा कि जाओ, जाकर उनसे मुलाकात करो और अगर वो असेंबली या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे तो उनसे कह दो कि हम तस्लीम साहब के चाहने वाले हैं, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी। और हमने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और जोकी की आवाम ने उनको कामयाब किया। कुछ हालात ऐसे बदले कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। अब जब पार्लियामेंट का चुनाव आया, अरारिया से उनको राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया, अरारिया से राजद ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, तो कई बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आए, अख्तरुल ईमान साहब से, माजिद साहब से मिलने आए कि आप अपना कैंडिडेट मजलिस का अरारिया से खड़ा कर दिए। मगर हमने कहा कि हम उनके मरहूम वालिद की बहुत इज्जत करते हैं, उनके फर्जन ने तो हमारा साथ छोड़ा, मगर इसकी बुनियाद पर हम तस्लीम साहब से उनका एहतराम और इज्जत करना नहीं छोड़ सकते। हमने उन तमाम लोगों को साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम तस्लीम साहब के बेटे के खिलाफ अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। अल्लाह हमसे इंसाफ करने वाला है। अल्लाह आपकी और मेरी इज्जत का जिम्मा और जिल्लत का जिम्मा वो अल्लाह के हाथ में है। हम तस्लीम साहब से कल भी मोहब्बत करते थे, इज्जत करते थे और आज भी करेंगे। इसीलिए हमने उनके बेटे के खिलाफ कोई कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, हमने उनसे कहा कि ये काम हमसे नहीं होता है।
हम एक घर में, एक परिवार में दीवार उठाने का काम करने के लिए सीमांचल नहीं आए। हम सीमांचल आए तो दिलों को मिलाने के लिए आए। हम सीमांचल आए तो सबको मिलकर इंसाफ की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, और हम यही हमारा मकसद है, यही हमारा नस्बुल ऐन रहा है। और मुस्तकबिल में भी हमारा काम यही होगा कि दिलों को मिलाया जाए। आपसी इख्तलाफात को अगर हम खत्म नहीं कर सके तो कम से कम उसको कम करने की जिम्मेदारी हम तमाम पर आयद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, के लिए नहीं है, ये सीमांचल की अजमत का चुनाव है। ये सीमांचल की अजमत का चुनाव है। ये किसी असदुद्दीन ओवैसी के हक में वोट देने का या अख्तरुल ईमान के लिए वोट देने का चुनाव नहीं है। ये सीमांचल की अजमत का चुनाव है। अगर आज आप बेदार होकर अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हम सीमांचल की अजमत में और इजाफा करेंगे। हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जो मजलिस ने इसका बेड़ा उठाया है, हम उसमें कामयाबी की तरफ अपने कदम को बढ़ाते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि सीमांचल की अजमत के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप निशान पर बटन दबाकर आप सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका, पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का इलाका है। सीमांचल में मुसलमान, हिंदू, दलित, आदिवासी, गरीब सब बसते हैं। इन सब की तकलीफ एक है, नाइंसाफी इस इलाके से की जा रही है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को यहां से अपना नया सांसद या रुकने पार्लिमान मुंतखब करके भिजाएंगे इंशाअल्लाह, तो मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दौरो दीवार में अख्तरुल ईमान उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में खड़े होकर आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपके हक के हकूक को मनवाने की लड़ाई लड़ेंगे। और इस बात पे यकीन कर लीजिए कि अख्तरुल ईमान पार्लियामेंट में हमारे बाजू बैठेंगे और हम बाजू बैठकर आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किशनगंज की आवाम हो या आप हो, आप तमाम हमारी बात को अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे। और मुझे यकीन है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजलो करम से आप तमाम की दुआओं और आपकी कुर्बानियों की बिना पर अल्लाह अख्तरुल ईमान को यहाँ से रुकने पार्लिमान मुंतखब करेगा। मैं यहाँ पर बैठा था मंच के ऊपर, तो मेरे बाजू मौलाना इमरान साहब बैठे हुए हैं। वो मगरबी महाराष्ट्र से 2200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आए हैं ताकि इस इंतखाबात में अख्तरुल ईमान को कामयाब कर सके। मैं मौलाना इमरान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने पूरे खानदान के साथ मगरबी महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं। यकीनन ऐसे कई लोग होंगे जो दूर दूर से आए हैं सिर्फ अख्तरुल ईमान और सीमांचल की अजमत में इजाफा करने के लिए, मजलिस को कामयाब करने के लिए। जो हजरात आए हैं, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। जो आने वाले हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार रहूंगा। बस एक ही आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन यहाँ पर जेडीयू के लोग हैं जो नादानी में काम कर रहे हैं, जिनको तजुर्बा नहीं है, जो दूरअंदेशी से काम नहीं कर रहे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और उनको हिदायत दे कि हम तमाम समझे कि भारत में किस तरीके से नफरत की दीवारें उठाई जा रही, किस तरीके से मुसलमानों के ताल्लुक से गलत फहमी हमारे दीगर अपनाए वतन में पैदा की जा रही। मैं अभी आ रहा था गाड़ी में, तो मुझे किसी ने नरेंद्र मोदी के भाषण का एक क्लिप भिजाया जो आज ही उन्होंने किसी एक जगह पर तकरीर में कहा। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। अब आप सोचिए, इसका मतलब ये निकलता है कि सीमांचल की सरजमीन पर
शेरशाहवादी को, कुल्हैया बरादरी को, सुरजापुरी बरादरी को आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है ना आपको रिजर्वेशन। अब मोदी इसको ये कहकर खत्म कर देगा कि मजहब की बुनियाद पर कुल्हैया बरादरी को मिल रहा है। ये उन्होंने आज ही तकरीर में कहा है, आप उठाकर देख लीजिए। तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं और मोदी के एजेंट बनकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। मोदी ने आज ही भाषण में कहा कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बहुत ऐसे साजिशें करने वाले हैं। ये बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम बनाकर रखें कि किस तरीके से हमारी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से हमारी जो तहजीब और तमद्दुन है उसको मिटा दिया जाए, किस तरीके से हमारी इबादत गाहों को हमसे छीन लिया जाए, किस तरीके से हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए, किस तरीके से अमन को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से इस मुल्क में दीगर अपनाए वतन के साथ जो हमारी भाईचारगी है उसको तार तार कर दिया जाए। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये चुनाव बहुत अहम है। आरक्षण के बगैर हम जितना भी थोड़ा बहुत तरक्की किए वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हमने उसको हासिल किया। आज देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पर गौर करिए। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कह दिया कि भारत में मुसलमानों का नाम लेकर कहा कि हम घुसपैठी हैं, हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं क्या? आप जरा ताकत से बोलिए ताकि आपकी आवाज नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंच सके कि सीमांचल की कोई जनता घुसपैठी है या नहीं है। ये मोदी सुनना चाहते हैं। अब नहीं मालूम उनके कान तक आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मगर नरेंद्र मोदी आप मुतमईन रहिए, आपने हमको घुसपैठी कहा। सीमांचल की जनता 26 तारीख को जाकर बताएगी कि कौन घुसपैठी है, और 26 तारीख को पतंग छाप पतंग दबाकर मोदी को बताएगी कि तुम बाहर वाले हो। घुसपैठी कहा जा रहा है। आप बताइए, क्या ये देश के एक प्रधानमंत्री के लिए वजीर आजम को जेब देता है? 133 करोड़ की जनता भारत की है। देश का प्रधानमंत्री तो सबका होता है, वो सब समुदाय का, मजहब का, जात का, बरादरी का प्रधानमंत्री होता है। मगर नरेंद्र मोदी अपने आप से कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीना है। नरेंद्र मोदी, अगर आपका सीना 100 इंच का भी हो जाए, अगर दिल आपका इतना बड़ा और चावल के बराबर है तो फिर क्या फायदा। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान का सोच अच्छी होनी चाहिए। अरे तुम तो भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर तुम इतनी छोटी सी बात करते हो, इतनी तंग नजरी की बात करते हो। अरे भारत में मुसलमान घुसपैठी कहाँ है नरेंद्र मोदी? हमारे ही बुजुर्गों ने अंग्रेजों के जुल्म को सहा, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। नरेंद्र मोदी, आपके बुजुर्ग अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़े, आप तो माफीनामा लिखकर दे रहे थे अंग्रेजों को। यह सच्चाई है। जो आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते वो अंग्रेजों के साथ मिलकर थे। हमारे बुजुर्ग काला पानी की सजा काट रहे थे, मगर किसी भी बुजुर्ग ने अंग्रेजों से माफीनामे का खत नहीं लिखा। जो मोदी का हीरो है उसने एक नहीं 6 माफीनामे के खत लिख कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको कहा जा रहा है हम घुसपैठी हैं भारत के। ये अल्पसंख्यक समाज, ये मुसलमान जिनकी आबादी 17-18 करोड़ की है, कि हम घुसपैठी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया, हमने अंग्रेजों को भगा दिया यहां से, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, इस मुल्क को आजाद किया। हमारे बुजुर्ग शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब माल्टा की जेल में थे।
माल्टा की जेल में भी नहीं थे, बल्कि माल्टा यहां से 10,000 12,000 किलोमीटर दूर है। जेल के बाहर एक आंगन था, उसमें एक टेंट लगाकर, इस तरह के टेंट लगाकर उनको 1 साल 2 साल करीब कई महीनों उस टेंट में रखा गया। सर्दी होती थी, मगर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के आगे सर नहीं झुकाया। नरेंद्र मोदी, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ा और इस मुल्क को आजाद करवाया। जौहर बरादरान की कुर्बानी कौन भूल सकता है। एक तो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बरतानिया गए, रास्ते में इंतकाल हो गया, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन उनको अता की, वही उनकी खबर बनी। नरेंद्र मोदी, टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया, मगर अपनी पीठ अंग्रेजों को नहीं दिखाई। और वही टीपू सुल्तान ने हमको कहा था कि गिडरों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इनको भूल गए, हम नहीं भूले। नरेंद्र मोदी, तुमने अबुल कलाम आजाद की कुर्बानी को नहीं समझा। मौलाना ने कई साल जेल में गुजारे, उस जेल में बैठकर मौलाना ने कुरान की तफसीर लिखी थी। ना हमने अपने दीन को छोड़ा, ना हमने इस वतन को छोड़ा। ना हम अपने वतन को छोड़ेंगे, ना हम अपने दीन पर, हम पर चलेंगे, इस वतन को बचाएंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान का सबसे पहला तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह की सोच भारत के वजीर आजम की है। और कह रहे हैं कि हमारे हिंदू बहनों का मंगल सूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नहीं नरेंद्र मोदी, हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी हमारी एक हिंदू बहन का मंगलसूत्र छीन कर उसको बेवा कर दिया जाए। बताओ नरेंद्र मोदी, जब आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो क्या जब कोविड हो रहा था तो 10 लाख से ज्यादा भारत के लोग मर गए? जो मरने वालों में कई हमारी बहनों के शौहर थे, बताओ क्या वे बेवा नहीं हुई? आपने क्या किया उनकी दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं दे सके, नदियां भर गई थी लाशों से, कुत्ते लाशों को खा रहे थे। याद करो कोविड के जमाने के नजारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के वजीर आजम ने इस तरह की गुफ्तगू की, ये उनको ज़ेब नहीं देता। अरे ये तो एक चौपाल पर बैठने वाला भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जो भारत के वजीर आजम आज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, याद रखो, आप आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। तो 100 साल जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, आया है और इसी जमीन में चला जाएगा। तो इस देश तो रहने वाला है नरेंद्र मोदी। तुम और हम चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर भारत तो रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर किस हालत में आप छोड़कर जाएंगे भारत को? दिलों को तोड़ने का काम इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिटलर ने किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, अपील कर रहा हूं जो मेरे भाई हैं, तुम मुझसे सियासी इख्तलाफ रखो, कोई बात नहीं, मगर अगर कोई तुमको बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा है तो कम से कम होश के नाखून तो लो। तुम अख्तरुल ईमान की मुखालिफत में ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो हमको तबाह बर्बाद करना चाहती है। और इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था इन नादानों के बारे में कि अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, आएंगे गस्साल काबुल से, कफन जापान से। आएंगे गस्साल काबुल से और कफन जापान से। याद रखो, बताने का मकसद ये है कि लोग हमारे ही सफों से उठ के आएंगे उनको कमजोर करने के लिए। करबला के मैदान में कौन इमाम हुसैन को शहीद किया?
कौन आले रसूल पर पानी बंद किया? टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन? सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? तो पहचानो इन लोगों को जो हमारी सफों में है जरूर, मगर दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए। हाँ, आप बोलेंगे कि कांग्रेस का भी सांसद है, ये कांग्रेस के सांसद है मुझे मालूम, मगर आपने कभी देखा उनको? आपने देखा? ईमानदारी से कहिए, देखा आपने उनको? कभी आपने उनसे हाथ मिलाया? कभी आपने उनको फोन किया? नंबर नहीं है। अब आपके होने वाले सांसद का नंबर, अख्तरुल ईमान का नंबर है आपके पास? है? तो जावेद को जब मिलाते तो दूसरे तरफ से जवाब क्या था? आप जिस नंबर को मिला रहे हैं वो भी इंगेज है। अख्तरुल ईमान को आप मिलाते तो फौरन उठा लेता, और अख्तर बोलते बोलो भाईजान, बाबू क्या है, बोलो क्या काम है। आपको ऐसा सांसद चाहिए जो आपके फोन को उठाए, जो आप पुकारे तो आपके दरमियान में दौड़ कर आए। जब आप उससे कहें कि हमारी तकलीफ है, वो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करे। और ये जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो अब कह रहे हैं कि उन्हें 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर सिर्फ किशनगंज में चला है। क्या नहीं चला है? नहीं चला है। वो बोल रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर चले हैं, यानी 5 साल में अगर चले हैं तो रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा डॉक्टर जावेद साहब को। अच्छा, वो चले होंगे, मान लिए चले, हम मानते हैं, हम शक नहीं कर रहे हैं, चले हैं, चले, कोई बात नहीं। मगर अख्तरुल ईमान के हमारे चलने में, जावेद के चलने में एक फर्क है। एक मुकाम है करकरी बरबरी, है ना, नाम सुना है आपने? सीमांचल में, हम भी थोड़ा बहुत सीमांचल को जान चुके हैं। तो करकरी बरबरी में, हाँ, महानंदा नदी में ब्रिज की जरूरत थी, तो वहां के लोग अख्तर भाई के पास आए कि वो आकर बोले कि एक बार आ जाइए। अख्तर भाई को बोला कि आ जाइए और नदी में चलिए। तो अख्तर भाई ये नहीं बोले कि नदी में कितना पानी है, कहां तक पानी आएगा। बोले सदर साहब को ही बुला लीजिए। हमको भी बुला लिए। हमको बोले कि सर नदी के पास जाना है। हम नदी के पास गए। अब बोले सर जूता उतार दीजिए, पानी में चलना। हम बोले ये क्या है? हम बोले ठीक है, हमको क्या करना है। हमारे असलाफ भी तो, जब तारीख में मैंने उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जब साद बिन अबादा ईरान में गए तो नदी में तुगयानी थी, मगर अल्लाह के भरोसे पे घोड़े उतार दिए। मैं बोला भाई हमारे बुजुर्गों ने वो काम किया, अल्लाह उनके सदक़े में हमको भी कामयाब। हम गए, पानी में उतरे, 15 मिनट चले, 15 मिनट नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच गए। उसका नतीजा ये हुआ कि कितने 10 दिन के अंदर, हटिए जरा, कितने बिल्कुल चंद दिनों के अंदर तेजस्वी ने अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि अख्तर भाई उस नदी पर जो पुल का काम है उसका मंजूरी दे चुके हैं, और आज आप जाकर देखिए, आज आप जाकर देखिए वो ब्रिज का काम हो रहा है। तो जावेद अगर 1.5 लाख किलोमीटर चले तो तेजस्वी पर कोई असर नहीं हुआ। जावेद अगर 1.5 लाख किलोमीटर चले तो नीतीश पर कोई असर नहीं हुआ। अख्तरुल ईमान 15 मिनट पानी में चला तो नीतीश परेशान, तेजस्वी परेशान के सत्ता निकल जाएगी। और ये इसको बोलते एक मर्द मोमिन का चलना और एक कमजोर का चलना। अब आप सोचिए, अगर अख्तरुल ईमान को इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं से, वोट से कामयाब करेगा, और अख्तरुल ईमान के साथ हम और आप मिलकर पूरा सीमांचल चलेंगे, सीमांचल में चक्का जाम कर देंगे, तो सीमांचल से यकीनन इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसीलिए आपको एक ताकतवर उम्मीदवार को वोट देना है, कमजोर को नहीं देना है। ताकतवर को देंगे तो मोदी से मुकाबला करेगा, बीजेपी से मुकाबला करेगा,
वो आपकी इबादत गाहों की, आपकी शनाख्त की हिफाजत करेगा। कमजोर को देंगे तो याद रखिए बुजुर्गों ने क्या फरमाया, कमली वाले ने क्या फरमाया कि कवी मोमिन बनो, ताकतवर बनो। और आप तो मेहनत मजदूरी करने में आप तो माहिर हैं, आप तो पूरी दुनिया आपकी मेहनत की तारीफ करती है, सीमांचल की सरजमीन के गरीबों की। तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाना चाहिए। तो 26 तारीख को एक एक वोट पतंग छाप पर लगना चाहिए। और 10 साल से मजलिस बीजेपी की पार्लियामेंट में और बाहर भी मुखालिफत कर रही है। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो जावेद बोले या ओवैसी बोला? ट्रिपल तलाक का कानून आया, जावेद नहीं बोले। CAA का कानून जब पेश किया गया तो मोदी की आंखों में आंखें डालकर उस कानून को फाड़ने वाले का नाम जावेद था या ओवैसी था, बताओ आप। तो यही आपको चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि उसके पास 300 है, तुम 2 क्या कर लोगे। अरे 313 1000 पर गालिब आ गए। क्यों गालिब आए? क्यों गालिब आए? क्योंकि जो लोग खुदा की कुदरत पर कामिल यकीन करते, अल्लाह उन्हीं को कामयाब करता है। तो दुश्मन की तादाद को देखकर जो डर महसूस करे वो जीने का इख्तियार उसको नहीं है, मेरी सोच है ये। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, कितनी भी उसकी तादाद हो, वक्त का फिरौन हो, वक्त का अबू जहल हो, वक्त का नमरूद हो, मगर याद रखो, जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि अंधेरा चीर कर नूर आएगा, अंधेरा चीर कर नूर आएगा। तू है फिरौन तो मूसा भी आएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख को अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबा कर दीजिए। और ये जो JDU के कैंडिडेट हैं, इनका नाम मास्टर मुजाहिद। इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? तो इन मास्टर को वोट देना का मतलब यह है कि मोदी को वोट दे रहे हैं। आप मोदी को वोट देना चाहेंगे? जो आपको घुसपैठी बोलता है उसको वोट देंगे आप? जो कह रहा है कि हमारा आरक्षण छीन लेगा कुलैया बरादरी का, सुरजापुरी का, आप क्या मास्टर को वोट देंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप ये कह दिया, मगर एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए कि 26 तारीख को सिर्फ पतंग छाप पर बटन दबेगा। दबेगा ना पतंग छाप पर? अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारी बात को अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाइए। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, अख्तरुल ईमान के लिए, पूरा किशनगंज के हर मुकाम पर हम पहुंच सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मोहब्बत को, इस पैगाम को आपके दिलों में डाल दिया और उस पर आप अमल कर सकें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।